शिरडी साई परिवार। बाबा के भक्त। बाबा कहते हैं, विश्वास और धैर्य रखिए, फिर आप जहाँ भी होंगे मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। साईं बाबा को सबसे करीब से देखा और बाबा के साथ रहने का मौका मिलने वाले भक्तों में से तात्या कोटे पाटिल का परिवार था, जो बाबा को प्यार करता था। तात्या उन भक्तों में प्रथम थे जो बाबा के प्रेम की कोमल वर्षा में पूरी तरह भीग गए थे। तात्या बाईजाबाई के पुत्र थे। तात्या कोटे पाटिल 6 या 7 साल का छोटा लड़का था जब बाबा पहली बार शिरडी आए थे। तात्या बाबा को मामा कहकर पुकारते थे। बाबा उनके साथ अपने भतीजे की तरह व्यवहार करते थे। तात्या बहुत ही खुश नसीब थे जो बाबा के सान्निध्य में रहे। तात्या का घर उन घरों में से एक था जहाँ से बाबा भिक्षा लेते थे। श्री तात्या कोटे पाटिल का 1945 में निधन हो गया। श्री तात्या कोटे पाटिल की समाधि लेंडी उद्यान के प्रवेश द्वार और श्री साईं बाबा संस्थान के बिजली घर के बीच स्थित है। बाईजाबाई माँ। जब बाबा ने बाईजाबाई को पहली बार देखा तो बाबा ने कहा, बाईजाबाई पिछले 7 जन्मों से मेरी बहन रही है। जब बाईजाबाई नीम के पेड़ के नीचे बैठे एक युवा बालक के रूप में बाबा से मिली, तब से ही बाबा के लिए माता पिता की भावनाएं जागृत हो गई, जैसे वे उनके पुत्र हो। श्रीमती बाईजा पाटिल ने प्यार की बौछार की और युवा बाबा की देखभाल की। बाबा कभी कभी जंगल में जाया करते थे और समाधि में लीन रहते थे। बाईजाबाई हर दोपहर अपने सिर पर रोटी और सब्जी से भरी टोकरी लेकर जंगल में जाती थी। वह बाबा की तलाश में झाड़ियों को रौंदते हुए कोसों लगभग 3 मील जंगलों में घूमती, बाबा को ढूंढती रहती। बाबा ध्यान में शांत और निश्चल बैठे मिलते। वो उनके सामने एक पत्ता रखते, उस पर खाने पीने की चीज़ें, रोटी सब्जी आदि फैला देती और बाबा को ज़बरन खिलाती। वह बाबा को भाकरी, झुनका और नमकीन टुकड़ा ये खाद्य पदार्थ देती थी जिसे बाबा सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। बाबा कभी कभी पाटिल के घर अपनी पसंद का भोजन करने भी जाया करते थे। बाद में साईं बाबा भिक्षा के लिए चुने हुए घरों में जाते थे। ऐसी ही एक जगह थी बाईजाबाई की जगह। बाईजाबाई को उनकी दिव्यता के साथ साईं की सेवा के लिए याद किया जाता है। जब बाईजाबाई वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई और बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं थी, तो बाबा ने तात्या को अपनी माँ के बिस्तर पर रहने और उनकी सेवा करने का आदेश दिया। बाईजाबाई अपने अंत के करीब थी। वह एक बार बाबा को देखना चाहती थी। तुरंत बाबा उनके सिर के पास प्रकट हुए। इस अंतिम क्षण में उनकी उपस्थिति ने उन्हें दिव्य आनंद प्रदान किया। कुछ अस्पष्ट खुशी उसके पास आई। ऐसे लगा कि उसकी आत्मा खुशी से स्वर्ग की ओर जा रही है। शायद यह भावना बाबा द्वारा दिए गए पूर्ण दिव्य दर्शन के कारण थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने अपने पुत्र तात्या का हाथ पकड़कर बाबा के हाथ पर रख दिया। उसके विचारों को समझने के बाद बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि वह अपने जीवन से अधिक उस क्षण से तात्या की देखभाल करेगा। वह जानती थी बाबा के वचन परमेश्वर के वचन थे। उन वचनों को सुनने के बाद उसकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया और ब्रह्मांड में विलीन हो गई। जब बाईजाबाई की मृत्यु हुई तो बाबा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इसी तरह बाईजाबाई और उनके परिवार और बाबा के बीच प्रेम का अकल्पनीय बंधन था। अद्भुत था उनका विश्वास और सेवा।
उनकी सेवा, उपासना या तपस्या, चाहे हम इसे किसी भी नाम से पुकारें, बाबा ने अपनी महासमाधि तक कभी नहीं भुलाया। बाबा की जो सेवा की थी उसे पूरी तरह याद करके बाबा ने उनके पुत्र तात्या को बहुत लाभ पहुंचाया। बेटे और माँ दोनों को बाबा पर बहुत भरोसा था, जो उनका भगवान था। पाटिल परिवार की वर्तमान पीढ़ी अभी भी द्वारका माई में बाबा को उपरोक्त खाद्य पदार्थ से युक्त थाली का प्रसाद देने का अनुष्ठान सावधानी पूर्वक और बहुत धार्मिक रूप से करती है। उपासनी बाबा। साईं बाबा के प्रख्यात भक्तों में सबसे प्रमुख उपासनी बाबा थे, जिन्हें एक समय में साईं बाबा का उत्तराधिकारी माना जाता था। उपासनी बाबा, जिनका पूरा नाम काशीनाथ गोविंद उपासनी महाराज है, उनका जन्म 1870 में महाराष्ट्र के सताना गांव में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1911 में राहुरी में एक योगी कुलकर्णी ने उन्हें साईं बाबा के पास जाने की सलाह दी। वे 1911 में साईं बाबा से मिले। बाबा के साथ शिरडी में रहने के बाद वह अवधूत बन जाते हैं। मानवता के लाभ के लिए भगवान के आदमी के रूप में काम करते हैं। 25 जुलाई 1914 को उपासनी ने 3 साल के प्रवास के बाद शिरडी छोड़ दी। 1941 में उपासनी बाबा का निधन हो गया। महालसापति। साईं बाबा के सबसे शुरुआती शिष्यों में सबसे करीबी और सबसे लंबे समय तक उनके साथ रहने वाले महालसापति थे, जो शिरडी के खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। शुरुआत में उन्होंने साईं बाबा को मंदिर में प्रवेश करने और वहां रहने पर आपत्ति जताई, लेकिन जल्द ही उसका सबसे उत्साही प्रशंसक और उत्साही उपासक बन गया। महालसापति इतने अच्छे थे कि उन्हें पसंद करने से बाबा खुद को रोक नहीं सके। बाबा ने उनकी भक्ति, समर्पण और लगाव को स्वीकार किया। महालसापति पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा को साही कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महालसापति बाबा के और करीब आते गए और बाबा के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। वह दिन रात बाबा का साथ देते थे और द्वारका माई में सोते थे। अक्टूबर 1918 में बाबा की मृत्यु के बाद महालसापति ने बाबा की रात्रि पूजा जारी रखी। 11 सितंबर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया और देह त्याग कर दिया। उन्होंने साईं बाबा और खंडोबा को अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बापू साहेब बुट्टी। श्रीमान गोपाल राव बुट्टी नागपुर के करोड़पति थे। पहले ही यात्रा में ही बुट्टी बाबा के प्रख्यात भक्त बन गई। बाबू साहेब बुट्टी 1910 ईस्वी से शिरडी के स्थायी निवासी थे। साईं संस्थान और बाबा के भक्तों के लिए बुट्टी की उत्कृष्ट सेवा यह थी कि उन्होंने विशाल भवन का निर्माण किया और इसे पूरी तरह से बाबा के महासमाधि मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। इस पत्थर की इमारत को बुट्टीवाड़ा के नाम से जाना जाता था। बाबा इसे दगड़ीवाड़ा कहते थे। साईं बाबा की समाधि की पूजा के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में श्रीमान बापू साहेब बुट्टी के साथ 15 सदस्य शामिल थे। गुरु पूर्णिमा उत्सव के संचालन की जिम्मेदारी स्वर्गीय गोपाल मुकुंद उर्फ बाबू साहेब बुट्टी पर थी।
स्वर्गीय बापू साहेब भुट्टी के पुत्रों ने 1940 तक इस उत्सव का आयोजन किया। 1941 से संस्थान इस उत्सव का आयोजन कर रहा है। दासगुण महाराज। बाबा के करीबी सहयोगी में से एक दासगुण महाराज उनके गाथाओं और प्रवचनों के माध्यम से महाराष्ट्र में उनके नाम और प्रसिद्धि के प्रसार के लिए जिम्मेदार थे। उनका पूरा नाम गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे था। वे कीर्तन गाने में माहिर थे। जब वे गाते और बोलते तो गणों बाबा की एक तस्वीर अपने पास रखते थे और भले ही उसका प्रवचन तुकाराम महाराज, नामदेव और ज्ञानेश्वर पर हो, उन्हें बाबा का उल्लेख करने और उन्हें एक संत या एक सत्पुरुष के रूप में सम्मानित करने का अवसर मिलता। इसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी पहुँचे। दासगुण ने विभिन्न ग्रंथ लिखे, जो कि अमृतानुवाद, उपनिषद का मराठी अनुवाद, 1903 में संत कथामृत, 1906 में लीलामृत और अंतिम पुस्तक 1925 में भक्ति सारामृत जैसी प्रसिद्ध है। दास न केवल एक अच्छे गायक थे बल्कि एक महान लेखक भी थे। यह साईं बाबा के कारण ही संभव था। हरि सीताराम दीक्षित। बम्बई के जाने माने वकील हरि सीताराम दीक्षित साईं बाबा के घनिष्ठ सहयोगी थे और वे साईं संस्थान की स्थापना और बाबा की महासमाधि के बाद इसकी प्रगति के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। उन्होंने 1926 में अपनी मृत्यु तक शिरडी संस्थान के मानद सचिव के रूप में मामलों का प्रबंधन किया। उन्होंने साईं संस्थान के मासिक अंग साईं लीला मासिक की शुरुआत की, जिसमें बाबा के भक्तों ने अपनी अनुभव दर्ज किए। दीक्षित बाबा के बहुत करीब थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा के लिए समर्पित कर लिया। अन्ना साहेब दाभोलकर। अन्ना साहेब दाभोलकर को सबसे विशेष रूप से प्रिय कृति श्री साईं सच्चरित्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। वह बम्बई में रहता था और बम्बई सरकार में एक मैजिस्ट्रेट थे। वह दिल से कवि थे और उन्होंने अपना प्रसिद्ध काम साईं सच्चरित्र लिखने का काम 1922 में बाबा के आशीर्वाद से शुरू किया और 1926 में पूरा किया। ये थे कुछ भक्त जो बाबा के बहुत करीब थे और बाबा की कृपा के छांव में रहने का मौका मिला था।